राम राम दोस्तों आज हम पहुंचे हैं राम सिंह साहिवाल डायरी फार्म जो करनाल जिले के तरावड़ी कस्बे में है। यहाँ पे हरियाणा का सबसे बड़ा साहिवाल डायरी फार्म है। इस डायरी फार्म में लगभग 400 से अधिक गायें हैं और कुछ गायें थार पारकर गायें भी हैं। यहाँ पे हम जानेंगे कि इतना बड़ा साहिवाल डायरी फार्म कैसे स्टार्ट किया। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को एंड तक देखें, और जिन्होंने अभी तक फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया वो फेसबुक पेज को फॉलो करें। जिन्होंने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। जी नमस्कार जी। सर आज आपकी डायरी पे आए थे, हम काफी सुना था आपकी डायरी के बारे में। तो सबसे पहले तो सर अपने दर्शकों को आपका नाम बताओ। जी मेरा नाम नरेश कुमार, हमारा पिछले 35-36 सालों से साहिवाल देसी गाय के ऊपर राम सिंह डेयरी फार्म के नाम से फार्म चल रहा है। राम सिंह जी बड़े भाई है। अच्छा। और हमारा ज्वाइंट परिवार है और सारे परिवार गाय पालनी करता है। सर कैसे मन में आया, मतलब एक गाय का फार्म करना? लोग भैंसों के फार्म कराए और भी काफी सारे फार्म है, तो गाय का ही कैसे आपके मन में आया फिर गाय का फार्म करना? गाय का तो शुरू से ही हमारे मन में ये था भी देसी गाय का दूध अच्छा है, इसका खर्चा कम है पालने का, लेकिन इसके कीमत जब से A2 प्रोटीन का पता लगा, लोगों में दूध की कीमत अच्छी मिलने लगी, तो तब से हमने ज़्यादा पर इसको बढ़ाया है। पहले अपने पीने के लिए थोड़ी गाय रखते थे और जब से इसको घी की इसकी डिमांड बढ़ी और लोग बीमारियां, कैंसर, दूसरी बीमारियों में इसका घी का प्रयोग होने लगा, साथ साथ प्राकृतिक खेती जो नेचुरल फार्मिंग है उसमें इसके गोबर से अब जीवामृत, घन जीवामृत पिछले 7-8 सालों से सरकार भी उसको ध्यान दे रही है। बिल्कुल है। तो एक गाय से हम 20 एकड़ की खेती कर सकते हैं। तो वो विषय इसी गाय का है। दूध 8-10 लीटर बेशक कम है इसका, लेकिन खर्चा भी कम है खाने में भी, और साथ साथ बीमारियां इसके अंदर कुछ नहीं है। सारा साल वैक्सीनेशन का खर्चा, दवाइयों का, वो किसान भाइयों को दूसरी गाय के बजाय बहुत जीरो है इसके अंदर। अच्छा जी। तो कितनी गाय से स्टार्ट किया था सर? हमने 10 गाय से शुरू किया था, धीरे धीरे इसमें 10-12 से बछड़ियां होती रही, फिर बढ़ती रही, ऐसे शुरू किया धीरे। मतलब आप स्टार्टिंग में 10 गाय लेके आए, बाकी जितना भी आपका खुद का है? जी जी, NDRI जो सरकारी फार्म है उससे हमने अच्छे सांड, अच्छी उनके सीमन, उनसे बढ़ावा दिया। उनसे हमारे पास बछड़ियां जो प्योर साहिवाल थी वो तैयार होती रही। कुछ हमने बूढ़ी गायें ऑक्शन में भी खरीदी, उनसे बछड़ियां बनती रही। NDRI से ट्रेनिंग ली है सर आपने? हाँ, हमने NDRI से 3 महीने का AI का और वेटरनरी फर्स्ट एड का ट्रेनिंग लिया था। उसके बाद फिर हमने अपने खुद ही, इसमें ज़्यादा डॉक्टरों की तो जरूरत है नहीं, थोड़े बहुत देसी दवाइयों से ही ठीक कर लेते हैं। तो आपने जब स्टार्ट किया उस टाइम कई बार हम देखते हैं लोग बड़ी गायों से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि अमेरिकन गाय बोलते हैं, HF गाय बोलते हैं, उनमें ज्यादा दूध भी देती है, क्वांटिटी 40-40 लीटर तक चली जाती है। जी जी। तो आपने साहिवाल चुनी, तो वो क्यों नहीं चुनी? नहीं, वो भी रखी हमने। उसका जो रख रखाव है वो बेहद खर्चीला है, और साथ साथ वो गर्मियों में दूध नहीं दे पाती। गर्मियों में जब अच्छे दूध की कीमत मिलती है, खासकर मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने, उसी समय सारा साल अगर किसान चाहे तो पैसे कमा सकता है। उस समय उसको ड्राई रखना पड़ता है। अच्छा। और साथ साथ उसकी बछड़ी 3 साल खिलाते हैं उसको, 3 साल में तो वो तैयार होती है और 3 बार बच्चे दे के वो बूढ़ी हो जाती है। ये 12 बार बच्चे देती है, और उसको फिर रखें कहाँ बूढ़ी को? एक बूढ़ी HF गाय इतना चारा खाएगी, इतना भूसा खाएगी, उसके बदले में तो हम 10 साहिवाल रख सकते हैं। आप HF के एक के बदले आप 10 साहिवाल? बिल्कुल, इतना कई गुना खाती है, और साथ में उसका भरोसा नहीं कब बच्चा अबॉर्शन कर जाए, कब उसका थन में मास्टाइटिस हो जाए। तो आप जितनी भी गायें मैंने देखी है, आपकी गायें लगभग खुली हैं, इनको आप बांध के नहीं रखते? ना, बांधने से तो जो खर्चा है लेबर का, पानी पिलाना बार बार इनको, ये अपनी मर्जी से बैठेंगी, अपनी मर्जी से सूखी जगह जैसे उधर है सारा चारे के साथ खा के बैठ जाएंगी, जहाँ गिल्ला होगा वहाँ नहीं बैठती है। और साथ में गोबर थोड़ा करती हैं, ये ज़्यादा गंदगी नहीं करती, ना इनको नहलाना पड़ता, इसलिए अपनी मर्जी से इनको जहाँ जगह मिलती है खुले में, धूप में, छाँव में। एक गाय आपकी कितना दूध, कितने लीटर तक दूध देती है? हम तो एवरेज 10 महीने का लगाते हैं तो 4000 लीटर अच्छी गाय का 10 महीने का दूध होता है। साथ साथ उसके अगर हम ब्यात काल लगाए, पहले ब्यात में तो 10 लीटर की एवरेज देती है, दूसरे में फिर 12,
तीसरे में 14-15 पे जाती है। वैसे 6 बयान तक दूध बढ़ती है ये। 6 तक। और मतलब एक गाय एक साल में 4000 लीटर दूध। अच्छा 2 महीने ड्राई रखती है। इसका ड्राई पीरियड जो है वो मुख्यतः 2 ही महीने है। 10 महीने तो ये लगातार एक जैसा दूध देती है। 10 महीने और लगातार थोड़ा एक बच्चा जैसा। इसके साथ अगर हो तो इसका दूध बढ़ता है। बच्चे के साथ थोड़ा अच्छा, रखना बच्चे के साथ इसका दूध बढ़ता पड़ता है। है। जी जी। तो जैसे कि एकदम 10 लीटर दूध देती है, जब 2 महीने का आप पीरियड बता रहे हो, जी तो ये छोड़नी पड़ती है या हाँ अपने आप बिल्कुल सूख जाती है? बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी। उस टाइम भी 5-6 लीटर इसका दूध होता है। और साथ साथ इसको थोड़ा सा देसी चीजें अगर ड्राई पीरियड में बताऊंगा कि उस समय इसको हल्दी, मेथी, अजवाइन अगर हम ऐसी चीजें देते रहे शतावर जीवन ब्याने के बाद देनी पड़ती है। प्रेग्नेंट को भी इसको थोड़ा मेथी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करती है। और अच्छा। उसको थनों की बीमारियों से बचाने के लिए थोड़ा हल्दी भी देते रहे, 10 ग्राम हल्दी, तो उससे इसका ड्राई पीरियड बहुत अच्छा थनों में बचाव होता है और अच्छा अगले ब्यात में दूध देती है ये। आपने भैंसों में देखा, भैंसों में सबसे ज्यादा थनैला रोग है, तो इसमें भी कैसा ऐसा ही है? हाँ जो ज्यादा अच्छे पशु है ना उनको थोड़ा रख रखाव उनका ज्यादा करना पड़ेगा। खासकर फंगस की चीजें, जैसे बिनोड़ा की खड़ी में फंगस है, हम्म। चावल की पॉलिश में फीड से कोई भी फूंद आ गया, चारे में आ गई, भूसे में आ गई, तो ऐसे मैनेजमेंटल रूप से अगर हम उसको बचाएंगे तो थड़ों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको बस खान पीन उसका अच्छा रखना है और रख रखाव, नीचे सफाई कच्चा हो और फर्श गिल्ला नहीं हो। गिल्ले फर्श पे फिनाइल का थोड़ा स्प्रे कर दिया जाए और मक्खी मच्छरों से बचाया जाए तो थनैले से बचा जा सकता है। और रिपीटर की भी काफी ज्यादा समस्या रहती है पशुओं रिपीटर भी में अगर इस। अच्छा सीमन हो, वीर्य लगाने वाला भी डॉक्टर भी सही हो, साथ में उसकी हीट का भी पता हो भी कब गाय बोली उसको, उसके एकदम शुरू में शुरुआती समय की बजाय उसको थोड़ा सा देर में प्रेग्नेंट कराएं, 8-10 घंटे का वेट करा दें अच्छा। तो वो प्रेगनेंसी में नहीं। और बुल भी रखें। अगर गाय एक बार नई सीमन से 2 बार, ज्यादा बार उसको सीमन ना देके इन्फेक्शन बढ़ जाएगी, उसको फिर बुल से ही करा दे तो अच्छा है। बुल से करवाना ठीक है या एआई डॉक्टर से करवाना ठीक है? नहीं तो यही सबसे अच्छी बात है, लेकिन कई बार गाय नहीं प्रेग्नेंट होती तो खराब नहीं गाय को करे, क्योंकि बार बार गन करने से कई बार गाय सीमन को फेंक देती है या उसको कोई हार्मोनल इनबैलेंस हो जाता है। नेचुरली एक सेक्सुअल हार्मोन है जो सांड से अगर गाय प्रेग्नेंट हो तो जल्दी ठहरती है। कोशिश तो ये करना चाहिए एआई से 1-2 बार कराएं, फिर सांड से भी करा दें। ठीक है। अच्छा, जो आपने बोल रहा है कि दूध वाली गाय, कितनी दूध वाली गाय है आपके पास? हमारे 400 गाय में से 200 बड़ी गाय या 200 बछड़ी है। उनमें से 112-13 गाय अब दूध दे रही है, बाकी 80 गाय अब बच्चा देने वाली है। ये गर्मी में इनका फरवरी मार्च अप्रैल ज्यादा 3 महीने ब्यात चलेगा और गर्मी में ये दूध होती है। दिसंबर के बाद ड्राई होना शुरू होती है नवंबर में। अब तो 120 गाय का आप डेली का दूध का क्या सर्कल रहता है, कितना दूध आप सेल करते हो? 7 लीटर की एवरेज है हमारा, 900 लीटर दूध है। 900 लीटर दूध। हाँ जो ज्यादा दूध बछड़ियों को पिलाते हैं, 2 लीटर तो बच्चे को जरूर पिलाते हैं। अच्छा। और बाकी घी बनाते हैं। दूध सस्ता नहीं देते हम, 70 रुपये हमारा दूध बिकता है। कुछ 70-80 रुपये भी जा रहा है कुछ हमारा शहरों में। मैंने गाँव में देखा आमतौर पे भैंस का दूध भी 50 रुपए 60 रुपए। ना ये फिर इसका कोई फायदा नहीं। 50 रुपये तो हम कम से कम इसका अगर घी निकाले ना उसकी कीमत ही है। घी निकालने के बाद भी अगर लस्सी को अगर प्रयोग करें या दूसरी चीज़ों में तो इसका दूध सस्ता बेचे नहीं। और खासकर इसका दूध का लागत कम है। जो भूसा है ये सस्ता है इस साल। एचएफ गाय तो भूसे से दूध नहीं देगी, साइलेज चाहिए इसको तो। हाँ। अगर ये हम भूसा ही तैयार कर लें अपने, उस टाइम सीजन में 3 रुपए किलो है, आजकल 5 रुपए है, तो ठीक। ये 5 किलो भूसा की एवरेज खाती है और 10 किलो हरा चारा। अगर इसको 10 किलो मिनिमम बरसीम जाई सर्दियों में और गर्मी में चारे के लिए ज्वार मक्का जो कई तरह के मिश्रित चारे हैं वो लगाए तो चारे से ये 5 लीटर दूध 6 लीटर दूध दे देगी। किसान अच्छा। भाई अगर 20 किलो चारा दे दे, अब कोई दाने की जरूरत नहीं है इसको। तो इसकी डाइट में रहता क्या है, जैसे कि आपने बता दिया, ये तो जो हरा चारा और ये तूड़ा हाँ दाने वगैरह। में मूंग की चूरी दाल, जितनी भी दाया हर सर्दी में मसूर और मोठ, और गर्मियों में मूंग ज्यादा डालते हैं हम। साथ में चोकर गेहूं का और चावल की डीओसी थोड़ी बछड़ियों को डाल देते हैं। डीओसी क्वांटिटी रहती क्या रहती है सर इसकी बस डालने सुबह की? शाम 1.5 किलो देते हैं। एक सुबह 1.5 किलो शाम को। जो गाय 10 लीटर दूध देती है 12 लीटर, उसको 3 किलो से ऊपर दाना ये खा भी नहीं पाती और ना देना चाहिए। ज्यादा मोटी गाय करने का फायदा नहीं, महंगा उसका खर्चा भी बढ़ता है और रिपीटर हो जाती है। ठीक ही रहती है इनकी सेहत। जो आपने बोला कि आप 900 लीटर दूध डेली सेल करते हो, मिनिमम मान के चलो 70 का आपने रेट बताया, जी तो 900 लीटर दूध बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि कम है, ये आप सेल कैसे कर पाते हो इतना? घरों में हम सप्लाई करते हैं कुरुक्षेत्र भी, और यहाँ भी तो हमने 2-3 पॉइंट बनाए हुए हैं। यहाँ लोकल बाजार में भी बिकता है कि हमने अपनी सेंटर बनाया है। कुरुक्षेत्र भी एक गाड़ी में लड़का
रखा है जो घरों में सप्लाई करता है। कुछ करनाल बीएमसी वगैरह बना रखा है हाँ, आपने? ठंडा करने का फ्रिज भी है और दूध को सुबह शाम कोशिश करते हैं अभी सीधे ही सप्लाई करें, क्योंकि बिचौलिया अगर किसान भाई से दूध देंगे तो उसमें कभी मुनाफा नहीं होगा। गाहक को भी वो बिचौलिया ठगता है और किसान को भी ठगता है, तो ठीक है। खुद ही करना पड़ेगा। जो तो आपका जो दूध है वो गांव के मतलब जितना आप घरों में बांटते हो उसके अलावा बाकी का दूध कहाँ बाकी जो जाता बचता है उसका घी बेचते हैं हम 1500 रुपये किलो। दूध को सस्ता जो है डेयरी में अगर हम फैट पे देंगे तो 40 रुपये लगेगा, है? तो उसकी बजाय हम कोशिश करते हैं अभी इसका घी बनाए, और घी का भी काफ़ी डिमांड है। तो घी भी एक इतना इसका लाभकारी है, अब वैसे लोग नकली घी खा रहे हैं, और घी अगर बनाया जाए तो किसानों गाँव में भी घी बेच सकते हैं। अगर घी बनाना कोई मुश्किल भी नहीं है, इसका घी 1500 रुपए लीटर अपना घी बिक जाता है। हाँ, इसके 1 किलो दूध में 50 ग्राम घी होता है, 5 फैट मतलब कि 50 फैट होती है। और अगर इसका घी निकाला जाए, अगर बनोड़े खासकर तेल की चीजें खड़े दे तो घी बढ़ भी सकता है, इसके फैट 6% भी हो सकती है। तो इतना घी इसका साहिवाल का दूध में SNF 9.3 है। इसकी जो प्रोटीन वैल्यू है वो दूध की वो भैंस के मुकाबले 9 पॉइंट बराबर है या ज़्यादा भी कह सकते हैं। तो इसकी दूध की न्यूट्रिशन वैल्यू तो है ही I2 प्रोटीन। इसके अंदर जो इतने भी छोटे तत्व है, माइक्रो विटामिन मिनरल जितने भी हैं इसके दूध में सब कुछ है। और खासकर प्रोटीन इसका इतना बढ़िया है कि भैंस का भी A2 प्रोटीन है मान के लोग कहते हैं, लेकिन इसमें धूप में जो बैठती है ना, इसका धूप से प्रोटीन अच्छा बनता है। और ये गर्मियों में HF गायें भी धूप से भागेगी और भैंस भी, ये धूप में खड़ी रहती है। अच्छा, मतलब ये गर्मी को सहन कर सकती है। बिल्कुल, सर्दी इसको बिल्कुल हमने शेड में रखा है, हम गर्मियों में तो बाहर ही रखते हैं, और ये दूध पूरा बढ़ जाएगी, हमारा दूध बढ़ेगा। अगले जो गर्मी बढ़ेगी दूध भी हमारा बढ़ता है। चलो, हमने सेल का भी बता दिया आपने, बस सेल आप कैसे करते हो। अब मैनेजमेंट की बात आए तो आपने जो ये शेड बना रखा है कितने बाई कितने का है, और इसमें आप कितने पशु या कितनी गाय रख सकते हो? ये 100 गाय का शेड है, 160 बाई 60 फुट का। इसकी ऊंचाई बीच से 17 फुट है, साइड से 13 फुट है। और इसके बीच में चारा आसानी से ट्रैक्टर ट्रॉली से भी डाल सकते हैं, लेबर की खर्चे की वजह से कम किया है। ये लेबर कॉस्टिंग बचाने के लिए आपने गली टाइप बना दिया। जल्दी इसमें सीधा चारा डल गया, और उसमें आधा कच्चा रखा है आधा पक्का रखा हुआ है उसमें, ताकि गाय चारा खा के पीछे बैठ जाती है। और दूसरा, इसके साथ साथ इसमें धूप का प्रवेश भी होता है और हवा का भी, जो इसमें छोड़ा हुआ है हमने सर्दी गर्मी का। तो कोशिश यही है कि इसको प्राकृतिक रूप से गाय को ऐसा वातावरण मिले कि गर्मी सर्दी में दोनों में शेड कामयाब है। और इसमें जैसे कि आपने पंखे वगैरह लगाए हैं, ये जैसे कि ये ऊपर आपने टीन लगाई है, तो इसमें गर्मी नहीं होती? नहीं, इसके अंदर हमने सिर्फ मक्खी मच्छर जो जुलाई अगस्त के महीने है ना, हाँ। उसमें पंखे चलाने से मच्छरों से बचाव होता है वैसे। लेकिन ये गर्मी में से ना रात को बाहर कीचड़ हो जाता है, बारिश हो जाती है, तो अंदर बैठती हैं गायें मच्छरों से भी। मच्छरदानी भी थोड़ी लगाते हैं इसमें, ताकि हमारे चारों तरफ जो धान के खेत हैं उनमें मच्छरों से रात को परेशानी होती है, और इसलिए इसको किया है। दूध निकालने का क्या प्रोसेस है? जैसे खुली रहती है, दूध आप कैसे इनके निकालते हैं? बच्चे उधर है, वहीं ले जाते हैं गाय को, दिखाएंगे आपको। जितने भी मतलब गाय का दूध निकालना वो अपने दूसरी साइड हाँ, बिल्कुल उधर मशीनों से निकालते हैं? नहीं, हाथ से निकालते हैं, इसमें 2-4 मिनट की बात है, जल्दी निकल जाता है हाथ से। मशीनों से थड़ों में बीमारियां फैल जाती है गाय से दूसरे में, क्योंकि 4-5 किलो दूध निकालने में कोई ज्यादा देर नहीं लगती, एक थन तो बच्चे का पिलाते हैं। तो इसके लिए आपने कितने मतलब लेबर कितनी रखी 10 आदमी पर एक गाय है, 10 मतलब 25 आदमी है हमारे पास टोटल 400 में। चारा भी वो काटते हैं, गोबर ही, थोड़ा आदमी लेबर तो इसमें ज्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि देसी गाय को ये 15 साल 20 साल इसकी उम्र है। अगर 10 गाय को एक आदमी किसान खुद हाथ से कर भी सकता है अगर परिवार में रखना चाहे, लेकिन इसमें तो हमें लेबर पे, इसलिए मतलब आपने 10 गायों के ऊपर एक आदमी रखा हुआ है। तो बुल कितने रखे हुए हैं जी आपने? बुल इसमें 4 है हमारे पास, अलग अलग गोत्र के। बुलों के भी अलग अलग, अपनी गाय का बुल हम नहीं तैयार करते, बाहर से ही हमने नामदारी से है, एक NDRA का है। इसका क्या बेनिफिट है अलग गोत्र का? मतलब वो इन ब्रीडिंग के मारे भी, ताकि गाय का दूसरा अगर ब्लड होगा तो उसके प्रोडक्शन में भी और उसके फ्यूचर में फायदा होता है, दूसरी ब्रीड को अगर अपने फार्म में हम लोग अडॉप्ट करें। अभी जो आपके पास गाय हैं छोटी बड़ी सब लगभग 400 गाय हैं जी। तो 400 गाय में से दूध वाली आपने बता दी 120 है, जो ज्ञापन बोलते हैं हमें वो कितनी है? जो छोटी बछड़ी है 100 के करीब, तो जो दूध पीने के बाद अभी हटी है। अच्छा, जो दूध से बछड़ी है, जो बछड़ी है 60 बछड़ी प्रेग्नेंट है। अच्छा। और अब गाय जो कुछ हम सेल भी करते रहते हैं, जब गाय थोड़ी 2-4 महीने बिकती रहती है। और बछड़े भी हैं जो कुछ अपने जो तैयार करके नंदी बनेंगे या किसको हम पालते हैं,
जो सारी अपनी गायें हैं साई वाली हैं या दूसरी भी कोई नस्ल नहीं, कुछ थार पार्कर है 10-12, वैसे रट्ठी थोड़ी हैं 5-4, बाकी मोस्टली साई वाली है। अच्छा, थार पार्कर भी और आपके। इनको अब सेक्स सीमन दे रहे हैं ताकि बछड़े हमारे यहाँ ज्यादा ना हो। हम्म। सरकार भी दे रही थी, अब हम कोशिश कर रहे हैं अभी बछड़िया का सीमन लगाया जाए। कौन सा सीमन का यूज करते हो आप? सीमन एबीएस का है और एसएजी का सीमन अच्छा है हमारे यहाँ। जो साबरमती गवर्नमेंट आश्रम गवर्नमेंट का एनडीडीबी का सीमन है जो, वो भी बढ़िया है। और कई जो उत्तराखंड में के उनका अपना सीमन बैंक है, उसके भी 17 अच्छे सांड हैं। और एनडीआरए से भी कुछ सीमन, हम लिक्विड सीमन भी लगाते हैं, एनडीआरए का भी है। या सीमन है जो ये आसानी से प्रोवाइड हो जाए किस हाँ तरह? बिल्कुल, सीमन तो लिक्विड सीमन तो यहाँ सुबह 10 बजे से लेकर शाम तक ताज़ा सीमन सांड का निकाल के एनडीआरए का जो बल्डी चौक है वहाँ मिलता है उनका सीमन में। चैंपियनशिप में भी आप हिस्सा लेते हो? हाँ जी, जो सरकार हर साल आयोजित करती है उसमें लगातार हमारे पशु 5 बार प्रथम स्थान उन्होंने प्राप्त किया है। और अच्छे सांड, अच्छे, सरकार को ये बहुत अच्छा आयोजन है, हर साल किया जाता है। उसमें प्रोत्साहन मिलता है किसान भाइयों को, सबको, हम भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो आप बछड़ी है, जो आपके पास छोटी बछड़ी है, उनको बड़े तैयार करने के लिए उसमें कितना टाइम लगता है? ये 1.5 से 2 साल की बछड़ी गब्बन होने के लिए तैयार हो जाती है। और 2 दांत इसके जब फर्स्ट मिल्क टीथ में भी बच्चा दे देती है 2.5 साल 3 साल की। तो उसको तैयार करने के लिए आप क्या डाइट या कुछ? उसके लिए कुछ नहीं, ज़्यादातर 6 महीने इसको दूध पिलाने के बाद साथ साथ उसको चारा अच्छा मिलता रहे और 1 किलो दाना पर डे का। 1 किलो बस, दाना। ज़्यादा खर्चा नहीं है और उस हिसाब से वो तैयार हो जाती है। जो ये बाहर की सेट बना रखी है, ये कितना एरिया में बना रखी है आपने? ये टोटल 4 एकड़ में ही है हमारा जो डेयरी फार्म सारा है। इसमें अलग अलग, एक इसमें मिक्स गायें हैं जो हमारी सारी राठी खीर सब मिक्स कर रहा है कि ये साहीवाल। राठी है, हाँ, घीर भी है? इसमें कुछ प्रेग्नेंट गायें भी हैं, साहीवाल भी हैं, सब है, गीर भी है, कुछ पुरानी गायें, बूढ़ी गायें भी हैं इसमें। तो ये सारी प्रेग्नेंट ही है, दूध भी दे रही है। ये वो प्योर साहीवाल उधर अलग, जो ज्यादा दूध वाली है 15 लीटर की। बछड़ियां अलग है, जो छोटे बच्चे अलग है। एक साहीवाल गाय ज्यादा से ज्यादा कितना दूध दे सकती है? हमारे पास 21 लीटर दूध दिया है, जो बड़ी चैंपियन हमारे वहाँ पंजाब में हुई थी गाय का, 21 किलो 600 ग्राम। 600 वैसे ग्राम। एवरेज 15 किलो दे देती है अच्छी गाय। वो कौन से उससे प्रेग्नेंट थी? वो एनडीआरए के सीमन की थी। एनडीआर के सीमन की थी, जिसने 21 लीटर दूध दिया। थार पार्कर गाय हैं, उनका क्या कितने दिन का प्रोसेस वो रहता है? सूरतगढ़ के फार्म के सीमन की है, वो भी 15-16 लीटर दूध दे रही है। सही, अच्छा, जो थार पार्कर हैं। हाँ अच्छी है वो, गर्मियों में थोड़ा ज्यादा अच्छा उत्पादन कर रही है। अब थोड़ा ठंड मान रही है इस महीने जनवरी में। क्योंकि काफी लोग मैंने देखा है ज्यादातर राजस्थान में थार पार्कर पे ज्यादा जोर देते हैं लोग। नहीं, हमारे लिए तो साहीवाल ज्यादा वैसे हमारे यहाँ कामयाब हुई। थार पार्कर भी अच्छी है नस्ल, और गिर गुजरात की बहुत अच्छी नस्ल है। लेकिन देसी गायों में साहीवाल लोकल हमारे हरियाणा, पंजाब, उत्तरी भारत की साथ साथ सर्वश्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि ये थोड़ा खाकर ज्यादा दूध देती है। क्योंकि अब खड़ाई पड़ाई इतनी महंगी हो गई है, चारा, सूखा चारा, लेबर, थोड़ा गोबर करती है, नलाना नहीं पड़ता, ज्यादा गर्मी नहीं लगती, बीमार नहीं होती। और साथ साथ ये बच्चे हर साल देती है। अगर इसकी अच्छी खड़ाई पड़ाई हो 11 महीने में भी ये दोबारा बच्चा दे देगी। यदि एनडीआरआई का की कोई ट्रेनिंग लेना चाहे तो उसके लिए क्या, कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा? केवी के कृषि विज्ञान केंद्र जो उनका संस्थान का सेंटर है, वहाँ से किसान अगर लेना चाहे, 7 दिन की ट्रेनिंग है। वो डेयरी व्यवसाय करना चाहे तो बढ़िया ट्रेनिंग वो वहाँ मिलती है। लोन लेने में भी कुछ उसका? हाँ, वहीं से बैंक जो है उसको, और हमारे जो पशुपालन विभाग है वो भी उस डेयरी के ट्रेनिंग को मान्यता देता है। मान्यता देता जी, जी, जी। है। और यदि कोई भाई स्टार्ट करने से पहले आपसे कोई सलाह लेना चाहे या बिल्कुल, कोई भी हमारे यहाँ किसान नया आता है तो हम उसको पूरी बताते भी हैं, उसको सोचते हैं अब इसका भला हो और वो नए तरीके से, अच्छे तरीके से काम करे। उसको कोई भी जानकारी हो, हम फोन द्वारा भी, अगर कोई सीधा भी अगर किसान आए तो उसको पूरी जानकारी देते हैं और साथ में समझाते हैं भी दूध की मार्केटिंग, फीडिंग और ब्रीड, ये 3 चीज़ों पर अगर हम काम करेंगे तो डेयरी कभी फेल नहीं है। खासकर जिस पे अपनी ज़मीन है और वो खुद मेहनत करना चाहता है, तो इसी से प्राकृतिक खेती भी होगी, इसी से घर का दूध घी भी बनेगा और किसान दूसरों को भी गाय तैयार करके दे सकते हैं। और खासकर हरियाणा में पशु प्रेम बहुत ज़्यादा है। सब लोग दूध दही का खाना है या मांस आहार, जितना भी नॉन वेज लोग हैं वो पसंद नहीं करते, ब्याह शादी त्योहार। तो दूध तो जितना हम पैदा कर देंगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अभी दूध की बहुत कमी है, नहीं बिकेगा। सही बात। अच्छे दूध की बहुत डिमांड है। इधर ये अपने वेटनरी एम्बुलेंस है, ये गाय आज दिखाना इसको। एक गाय आज बीमार थी, उसका कुछ इलाज करने के लिए हमारी सरकार की सुविधा है जो बहुत अच्छी है।
अच्छा, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हाँ, है? गवर्नमेंट सीधी सप्लाई कर रही है ये हर गाँव में, हर जगह। कोई अगर किसान चाहे तो उनको फोन कर सकता है, हेल्पलाइन नंबर पे? हेल्पलाइन पे अपने आप आ जाते हैं, और फ्री सेवा है ये, बहुत बढ़िया इसकी सरकार की वो उपलब्धि है। अच्छा, मैंने आपका पूरा फार्म लगभग देख लिया है। मैं एक बार जानना चाहूंगा, जैसे कि इनका हरा चारा है, उसको कैसे कटिंग करते हैं, कहाँ? आ जाओ, दिखाते हैं आप, आ जाओ। हरे चारे में सर, जैसे कि अब तो बरसीन का टाइम है, तो आप क्या क्या करते हो? ये जई है, बरसीम जई, थोड़ा सर्दी में कम है, लेकिन फिर भी इसका 10 किलो की एवरेज पर डे सोचते हैं अभी एक गाय को मिले। अच्छा, तो जई का ही प्रयोग करो आप, बरसीन का प्रयोग कम कर? बरसीम मिक्स दोनों, जई बरसीम अच्छा, दोनों डाल। दोनों मिक्स है। और गर्मियों में ज्वार और मक्का? मक्का, ज्वार, बाजरा, नेपियर, सब तरह का चारा। नेपियर हम कितनी मात्रा में दे सकते हैं? 10-15 किलो ही खाएगी, ज्यादा नहीं। उसके हम अगर भूसा दाना खा लिया ना तो नेपियर तो जैसे कि 12 महीने की फसल है। हाँ, अगर 5 किलो इसको भूसा, 4 किलो जरूरी है। ज्यादा इसको अगर हम खुले में डाल लेंगे तो नेपियर मिक्स करके मक्का, थोड़ा साइलेज भी डाल सकते हैं अगर हरे चारे की कमी है। 5 किलो। एक गाय की पानी की पीने की मात्रा कितनी रहती है? पानी तो सर्दी में तो ये फिर भी ताज़ा पानी इसको पिलाते हैं, 10-12 लीटर ही पी पाते हैं। गर्मियों में 15-20। पानी भी ये ज़्यादा इसको प्यास गर्मी के कारण इतनी ज़्यादा ये वो नहीं होती जितनी एचएफ गाय है, अभी सारा दिन गर्मी के ऊपर ही खड़ी रहेगी। इसको कम पानी में कम रख रखाव कर रखना पड़ता है, लेकिन पानी ये साफ पीती है। जूठा पानी या ठंडा पानी है, बिल्कुल बासी पानी की बजाय अगर इसको ताज़ा स्वच्छ पानी पिलाएं तो वो ज़्यादा बढ़िया है। तो पानी का क्या स्रोत रहता है आपका? हमारे यहाँ तो नीचे का ही पानी है, 300 लीटर। अच्छा, पानी है बोर का ही पानी है। हाँ। खुरली साथ के साथ बना रखी है हाँ, सारी। आप देख रहे थे राम सिंह डायरी फार्म, जो साहिवाल गायों का डायरी फार्म है तरावड़ी के अंदर। तो धन्यवाद। जी नमस्कार जी।